चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये 18 जून का जो करंट अफेयर्स है उसका MCQ आराम से सॉल्व करिएगा। 5 क्वेश्चन हैं, उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे ही हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चर्चाओं में रहने वाला नोनिया विद्रोह, कितने लोग नाम ही नहीं सुने होंगे। अगर जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, नोनिया विद्रोह सुने ही नहीं होंगे। अब नहीं सुने फिर तुक्का मारेंगे। नोनिया विद्रोह के संबंध में पर विचार कीजिए। क्या है यह विद्रोह? लगभग सन्यासी विद्रोह के ही समकालीन था। यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट देता है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में, समकालीन ऐसा को देता है। तो आप देखिए ये स्टेटमेंट सही है गलत है। यह समुदाय नमक, सोरा, अम्ल और गंधक बनाने से जुड़ा हुआ था। कौन समुदाय? नोनिया। नोनी समझते हैं? नोन समझते हो ना, लवड़। बस नमक से इतना समझ तो अपना दिमाग लगाएंगे तो सोच सकते हैं कुछ। खैर, अब आपने अपना एक कोई आंसर जरूर सेलेक्ट कर लिया होगा। ABCD में कौन सा आपका आंसर है, कौन सा सही है कौन सा नहीं, देख लिए होंगे। अब आते हैं सही चीज़ पे। यह विद्रोह लगभग सन्यासी विद्रोह के ही समकालीन था। ये बिल्कुल सही बात है, नोनिया विद्रोह। उसके बाद यह समुदाय नमक, शोरा, अम्ल और गंधक बनाना। अब नमक पता चल गया तो आप रिस्क ले सकते हैं कि चलो ठीक है, नमक के नोनिया, तो इससे हो सकता है कि हाँ ये भी सही है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब इसके बारे में आपका क्या आंसर था या आपने क्या आंसर लगाया था, जो जरा देख लीजिएगा खुद से ही। कुछ व्याख्या है? हाँ है। इसमें क्या है कि ये जो नोनिया विद्रोह है, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान इनसे आग्रह किया था, मतलब बुलाया था इन लोगों को, तो ये लोग वहाँ पर भी गए थे, जो मतलब इनके नेता थे। कहाँ पर? नमक सत्याग्रह पर। शुरू कब हुआ था? ये 1770 में शुरू हुआ था। अब ये समझिए 1770 में अगर ये नोनिया विद्रोह था चल रहा था, तो उसी समय सन्यासी विद्रोह भी हुआ होगा कुछ ऐसा, है ना। तो याद रखिएगा, इनके जो नेता थे उनको जो धोखे से मारा गया था, वो अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा कुछ था। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुख्य केंद्र कहाँ से था? मुख्य केंद्र बिहार। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी रखनी, जो करंट में न्यूज में था। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चाओं में रहा ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 यूपीएससी से क्वेश्चन बनाता है, हमेशा बनाता है। कुछ दे देगा और फिर उसको आप पूछेगा ये कौन प्रकाशित करता है या ये कौन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऐसा कुछ रहेगा। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए है विश्व बैंक, बी है IUCN, सी है OECD, डी है उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। अब अपना कोई एक विकल्प छांट लीजिए। ABCD कौन सा है कौन सा नहीं है, इसे थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है को बस पॉज करिए, देख लीजिए, खटाखट आगे बढ़ते जाइए, इतना सोचना नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा OECD। इसमें क्या है देखिए, ये जैसे आपका है ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट, आउटलुक 2025। अब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें है। देखिए थोड़ा सा ये कुछ लिखा हुआ है, हिंट दिया गया है कि जो है 40% भूमि और जो आर्थिक हानि जो है इसमें जो है दिखाया गया है, कितना है 3% से 7.5% तक वृद्धि, है ना, आर्थिक हानि अगर देखा जाए। और क्या फसल के पैदावार में कितना, वैश्विक स्तर पर 22% तक की गिरावट। और क्या वैश्विक भूमि के 37% हिस्से मृदा के नमी में गिरावट। कितना? 37%, बहुत होता है। हाँ, ये भी देख लीजिएगा कि आर्थिक हानि और ये 40% भूमि, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। ये देखिए प्रश्न 3 क्या है, हाल ही में चर्चाओं में रहने वाला दर्रा जानते हैं ना, ला सुनोगे, जैसे सिप की ला, है ना, ऐसे टाइप जो दर्रा है उनके बारे में निम्न के विचार कीजिए। क्या है कि शिपकी ला भारत और तिब्बत को जोड़ता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, बोरसू पास लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है। बस पैटर्न एकदम सेम है, पैटर्न में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। क्या है कि केवल एक सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, ऐसे। तो अब आपने चेक कर लीजिए कौन सा आपने आंसर क्लिक किया है कि ABCD कुछ तो किया ही होगा।
या तो ये तो स्किप कर दिया हो, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, शिप किला भारत और तिब्बत जोड़ता है। लेकिन जो ये बोरसू पास है ये किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जोड़ता है। और ये जो बारालाचाला है ये लाहौल और स्पीति जोड़ता है। मतलब एक दूसरे क्या लिखा गया है, क्रॉस किया गया, मतलब उल्टा लिखा गया है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक सही। केवल एक सही कौन सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, और बाकी 2 और 3 ये दोनों तीन क्या है, गलत हैं। तो क्यों गलत है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं व्याख्या, इसमें कोई व्याख्या नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन 4। इसमें क्या है जरा इसको देखते हैं। चर्चा में रहे बराक मैगन। बराक मैगन के बारे में विचार कीजिए। बराक मैगन क्या है, यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है। दूसरा क्या है, एरोस्टेस अमेरिका का रक्षा प्रणाली है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब जरा इसको जो है अब देखिएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। फैक्चुअल है पूरी तरीके से, इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बराक मैगन, आपने कोई अपना आंसर लगा लिया होगा कि ABCD कोई तो कोई आंसर होगा ही। अब उसमें क्या करना है कि यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है। एरो सिस्टम अमेरिका का रक्षा प्रणाली है, नहीं भाई, ये कहाँ का है, इजराइल का ही है। कहाँ का है, इजराइल का। इतना ध्यान रखिए, एरो सिस्टम ये हो गया। इसका आंसर फिर क्या होगा, पहला सही दूसरा गलत। पहला सही दूसरा गलत, मतलब कौन सा आंसर पहुंच गया, आंसर ए, केवल एक सही है ना, ए। इसमें बस ये देख लीजिए थोड़ा सा कि इजराइल की अन्य प्रमुख रक्षा प्रणालियाँ, क्योंकि इजराइल की चर्चा में, ईरान और इजराइल चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और युद्ध हो रहा है तो आप समझ रहे हैं। इजराइल के अन्य प्रमुख रक्षा प्रणाली कौन सी हैं, आयरन डोम, याद रखिएगा। इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है UPSC प्रीलिम्स में, मतलब ये डाउट मत रहिए कि क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ऐसे डाउट मत करिए कभी। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम, लेजर आयरन बीम, ये सब क्या है, इजराइल की प्रमुख रक्षा प्रणालियाँ हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, उसको जरा देखिएगा और सॉल्व करिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईरान के बारे में। ईरान पे भी क्वेश्चन बन गया, एक इजराइल पे क्वेश्चन आ गया, एक ईरान पर भी आ गया। ईरान पे क्या है, ईरान के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। देखिएगा, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर, मैपिंग से है, आपको मैपिंग पता होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। बाकी 2 स्टेटमेंट क्या क्या हैं, पैटर्न आपको पता ही होगा किस पैटर्न चल रहा है सब कुछ। दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, इसके प्रमुख मरुस्थल हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इसके पश्चिमी भाग में जागनोस पर्वत है। तीनों हो सकता है, आपको पता हो नहीं पता हो, हवा लग रहा नहीं लग रहा, तो आप देख लीजिएगा। कोई आपका एक आंसर जरूर निकाला होगा। क्या निकाला आंसर, आपका आंसर क्या होगा इसमें, जो भी है ABCD में क्या बताऊँ उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ सही क्या है गलत क्या है। तो पिछला जो स्टेटमेंट था वो क्या था, जरा एक बार देखते हैं कि ये वाला, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। मैप आप देखेंगे तो हाँ है, ईरान के उत्तर में। ऐसे आप सुनते जाइए ना, आपको पता चल जाएगा हाँ किस देश के सामने क्या है, आगे क्या होना है, पीछे कौन, क्योंकि 50 बार आएगा मैपिंग में, तो धीरे धीरे रट उठेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। इसके उत्तर में कैस्पियन, मतलब ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है, ध्यान रखिएगा। पहला तो ये सही हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत, इसके प्रमुख मरुस्थल हैं, ये भी बात सही है। और इसके पश्चिमी भाग में जागनोस पर्वत है, ये भी बात सही है। मतलब तीनों फैक्ट सही है। अक्सर लोग कहते हैं कि UPSC में ऐसा नहीं होता है कि तीनों फैक्ट सही हो, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि हाँ सही होते हैं, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर निकलेगा इसका, इसका आंसर आया 1 2 3 तीनों सही है, आंसर D, देखिए ये वाला। तो कुछ व्याख्या है कि नहीं इसमें, नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है ना। ये 18 का डेट है, जो 18 जून का, ये करंट अफेयर्स था। बाकी आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।